हेलो गाइस, वेलकम टू मनोज क्लासेस। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं आपके इंडियन नेवी, एसएसआर और जो एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए जो इम्पोर्टेंट जीके सीरीज़ है वो हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है और किस टाइप की क्वेश्चन रहती है। सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो आपका सीरीज चल रहा है ना, टॉप 200 क्वेश्चंस की चल रही है। यहाँ से आप डायरेक्टली काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं और मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। तो ये सीरीज़ 1 है। बाकी जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बाकी ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चंस लेवल को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिलेगी। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेगी वो भी मैं कराते चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। यह है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पूछती है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी पूछी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये है सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट से थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो ये है सरोजिनी नायडू। यह है सरोजिनी नायडू। तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं। बाकी बिल्कुल एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाली है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंस इंडिया फ्रीडम के लेखक कौन है। विंस इंडिया फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह है। बाकी एक गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुई थी आपका 8 नवंबर में इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट शिफ्ट में, वहाँ पूछा जाता माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ करके कोई एक होता है बुक, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है ये है बुध ग्रह। देखिए, ये जो आपका सोलर सिस्टम से आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगी। तो सोलर सिस्टम को आप बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है कि अभी वर्तमान में 8 ग्रह है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो आप उसका भी करेक्ट आंसर बुध ग्रह को कर सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं बृहस्पति। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ना, सबसे अधिक चमकीला ग्रह, तो आप कर सकते हैं शुक्र ग्रह। सबसे अधिक चमकीला रहती है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम लोग शाम का तारा बोलते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आती है आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, ये शुक्र है। देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह पूछा जाएगा तो बुध है, अगर पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह पूछा जाएगा तो ये शुक्र है। ठीक ना, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। और इसके अलावा शुक्र को पृथ्वी की वाहन भी कहा जाता है। ठीक ना, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये सारा था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में आपको मंगल ग्रह दिख रहा होगा। मंगल ग्रह के रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको पूछेगी कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। लाल ग्रह हम लोग कहते हैं मंगल ग्रह को। इसके अलावा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि मंगल ग्रह में है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, काफ़ी ज़्यादा बार आपके एग्जाम्स में आती है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछी जा सकती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वह सर्वाधिक भारी ग्रह भी है। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, किन 2 ग्रहों के बीच है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आती है। तो ये है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। चलिए ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूरो कप किस खेल से संबंधित है। देखिए, यूरो कप जो संबंधित है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक ना, बाकी आप जो भी सारा गेम है इससे रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, ये आपका ओल्ड बुक है जिसके कारण यहाँ पर अपडेट आपका नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ होगा। देखिए, ये जो सीएम है ना, सीएम स्टेट एंड कैपिटल से हर एक शिफ्ट में आपको एक एक क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगी। लास्ट टाइम आपका स्टेट हाँ कैपिटल का भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एयरफोर्स का सबसे ऊंचा पद कौन है। ये है एयर कमांडर। अगर पूछा जाएगा एयरफोर्स के सबसे ऊंचा पद क्या होता है, एयर चीफ मार्शल।
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में, ये कौन है? तो दोस्तों ये आपका पुराना है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है श्री शरद अरविंद बोबड़े। इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इराक का पुराना नाम क्या है? इराक का जो पुराना नाम है ये है मेसोपोटामिया। ये करेक्ट आंसर है। कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? ये शुरू किया था 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा के बारे में आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बिल्कुल आती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके रिगार्डिंग जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला दोस्तों, ये जो दांडी यात्रा मार्च है ये आपका महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था 12 मार्च 1930 में, ठीक ना। इसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, जो कि सॉल्ट टैक्स के विरोध में लगी थी, जो साबरमती आश्रम से दांडी यानी गुजरात तक आपका ये किया गया था। टोटल जो पर्सन थे ये 72% थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु ये हुई थी 27 मई 1964 में। आप लोगों को कमेंट करनी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म कब हुई थी, ये कमेंट करना है। टेस्ट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन किसने बनाया था? ब्रायन लारा ने। इसका भी डिटेल्स आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, जैसे अभी मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम में। तो यहाँ पर अगर पृथ्वी के पूछा जाएगा तो शुक्र होगी, अगर सूर्य के पूछा जाएगा तो बुध होगी, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ है? ये पड़ती है महाराष्ट्र में। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। कैपिटल की क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ करेंसी की क्वेश्चन भी मिलती है। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये मुख्यालय के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का, विश्व व्यापार संगठन, इसी तरह की क्वेश्चंस बिल्कुल आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाती है। फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह क्या है? फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह है लिली। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा जो शेर है, शेर एंड गुलाब का फूल एंड कंगारू में सारा डिटेल में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे शेर। शेर जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये शेर होती है नीदरलैंड की। और जो गुलाब का फूल है ये ईरान और यूके का होता है, यूके का आप कह सकते हैं। और कंगारू जो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में, कंगारू जो राष्ट्र चिन्ह होता है, कंगारू राष्ट्र चिन्ह हो। चलिए आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिए, बाकी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। या ऑस्ट्रेलिया है या फिर अमेरिका, आप नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खिलाड़ियों से है। ये खेल में दिया था, आपको पता होगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। मैंने बोला था ना आपको, ये कैपिटल और करेंसी पूछी जाती है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, यही प्रीवियस ईयर्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि पवन की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? इसे हम लोग मापते हैं अनीमोमीटर से। अगला ऑप्शन नंबर 1 में देख पा रहे होंगे आप, ओडियोमीटर। बी नंबर में है एरोमीटर एंड सी नंबर आंसर हो गया। डी नंबर है अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे एरोमीटर। इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। इसको हम लोग एरोमीटर कहते हैं। बाकी है एक ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर की सहायता से आप ध्वनि की तीव्रता को मापने में काम आता है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑडियोमीटर। आगे क्या बचा? आगे बचा अल्टीमीटर ना। अल्टीमीटर का जो उपयोग है, अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की जो ऊंचाई है उसकी मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है बर्मा की मुद्रा क्या है? मैंने बोला आपको करेंसी भी पूछी जाती है। बर्मा की मुद्रा है क्यात। इसका ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है आपको अब बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका, वहाँ पर टका बोला जाता है, ठीक ना। और आपको एक कमेंट करना है कि कौन कौन सी जो देश है उसकी करेंसी आपका रुपया है, ठीक ना। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की प्रथम राष्ट्रपति आप मुझे कमेंट कर लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ये दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कथकली कहाँ का नृत्य है? ये पूछा जाता है। स्टेट का जो आपका स्टेट नृत्य है ये केरल का कथकली है। हर एक स्टेट का आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा स्टेट की कथकली क्या है। स्टेट का जो नृत्य है वो कौन क्या है, आपको याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई, एन्नौर, मुंबई
और क्या है पारादीप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? करेक्ट नंबर ये सी 5.5 घंटा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड में किया था। ये देखिए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? आप लोगों को मैंने बताया था, हर एक बार आपको एग्जाम देखने को मिलेगी विटामिन की कमी। विटामिन ये तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी रोग, विटामिन सी स्कर्वी, इसका केमिकल नेम पूछा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो बस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी और आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगा नीचे कमेंट करके। और जो भी नए व्यूवर्स है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।